कर दिया था ना गुस्सा, इख्तलाफ बहुत किया किया। था ना। बहुत। भाइयों को क्या हमने नहीं समझाया, हमने रिक्वेस्ट भाइयों को मिन्नतें कर करके कि भाई जरा सिचुएशन को समझो। सिर्फ वो क्या हुआ क्या कि प्रोपोगेंडा का शिकार बाकी मुसलमान भी जो हमारे भाई हैं वो अक्सर हो जाते हैं। तू तो चुप करके बैठ रहा ले, चल शबश। ठीक है, तो ये क्या है मसला, प्यार मोहब्बत से बात करो, अपने दूसरों की मानो के फैसले नहीं करो, बस इतनी सी बात है। तो सिकर भाई, मैं आपको छोटी सी नमूना देता हूँ। एक भाई ने ना मुझ पे उसने मुझे कहा कि यार मुझे ना एक एतराज़ है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार हम लोग बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का स्टांस देते हैं कि शातमियत करने वालों के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। हम्म। तो मैंने ना लाइव पे देखा है कि शातम आके बैठा था। तो मैंने कहा तुमने उसी वक्त क्यों नहीं जाके ऊपर लाइव पे बोला? तुम्हारा हक था। वो कहता यार मैं डीपी नहीं लगाई हुई। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? हम्म। तुमने डीपी नहीं लगाई हुई तो फिर क्या हुआ? भाई तुम्हारा हक है, तुम जाके बोलो भाई जिस चीज के ऊपर तुम खुद स्टैंड लेते हो वो काम कर क्यों रहे हो। लेकिन पता है हुआ कब था? जी जी। ये हुआ तब था जब हमारे एक भाई को बड़े मनाजरे करने की जो है ना वो जोश आया हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। ये तब हुआ था। हम्म। और उस जोश के अंदर उस बंदे को ये नहीं पता चला कि मैंने किस बंदे को ऊपर उठा के बैठा दिया यहाँ पे हमारे साथ। और भाइयों ने इख्तलाफ किया था मुझसे। मैंने कहा था भाई मेरे इल्म में नहीं है, अगर तुम्हें पता चला था तो तुम्हें फौरन ऊपर जाके कहना चाहिए था कि भाई नहीं ये कबूल नहीं है। तो हम तो इतनी ही रखते हैं भाईजान, एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करना जानते हैं और नहीं, करते और भी हैं। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने प्रॉपर भाई मुझे उसने इख्तलाफ किया है, उसने मुझे गिला इख्तलाफ और आंसरेबल किया उसने। और मैंने उसको भाई मैंने जवाब दिया। बिल्कुल, मैंने उसको बल्कि कहा है कि हाँ यार ये हमें नहीं था करना चाहिए और मिसहैंडलिंग है, इसको हम दूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन प्यार से। बात है प्यार से। और जो गलती हो बंदा मानता भी है, लेकिन अगर कोई कहेगा मान नहीं ते, तो फिर मैं कहना आ अच्छा नहीं चल फिर। नहीं ते ले जाता। नहीं ते ले जाता सानू। तौहीदी है ना भाई, तौहीदी है ना भाई, नहीं ते ले जाता, नहीं ते नहीं करना, प्यार से। यकीन करो, प्यार से मंग कहा होता ना, प्यार से कहा होता, यकीन करो हर चीज आ जाती, लेकिन नहीं, ये नहीं, ये वाला काम नहीं, ये काम नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक इस बंदे नाल मैं पूरा दिन लड़ता रहता कि मास्टर भाई नहीं यार, नहीं नहीं, मास्टर भाई सिगर भाई थोड़ा शहजादा बहुत तो आदमी, होता ही है ना यार, शहजादा आदमी। जी थोड़ा जी बहुत तो मास्टर होता ही भाई। है। ज्यादा भाई। अच्छा, आप तौहीद की बात करें और मुर्शिद भाई की, मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी थी ना, वो इनकी जब डिबेट हुई थी। वही तौहीद से हमें प्यार है और शिर्क बिल्कुल से हमें हमारी जंग है। बिल्कुल। पिछले 2-3 दिन से ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ना दिमाग खराब हो गया था, लेकिन आज जो लाइव लगी है ना ये बहुत जरूरी थी। और नाउ आई एम कंफर्टेबल। वो भाई थैंक यू मैं सो मच बोलना ही लवली इसलिए ब्रदर, लव। हूँ, मैं आई बोलना लव ही द इसलिए होल हूँ कि एडी अब मुझे फैमिली। ये फील हो जो रहा भी था कहते हैं ना, कि मैं अपने भाइयों से ज्यादती कर रहा हूँ। मुझे अब फील होने लग गया था कसम से कि मैं अपने भाइयों से नहीं, ज्यादती आप कर मैं रहा हूँ। वाकई हमेशा से ज्यादती कर कहता हूँ रहे थे। ये एक टीम नहीं है, एक टीम नहीं है, ये एडी फैमिली है। बिल्कुल। और नथिंग कम्स बिफोर फैमिली। कोई शक ही नहीं है। मैं इसलिए आज, मुर्शिद भाई, और आज मैं इमरान आपको एक बात भाई, बताऊं उस्मान भाई, मौसर जाहिद भाई, भाई, सबको। जी जी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कसम खाता हूं ये हुआ बिल्कुल, आप कह लो कि ये फिल बदी हुआ है। कोई ये मैंने बिल्कुल, मेरा आज भी प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान नहीं था। लेकिन फिर एक दफा जब बना ना फ्लो, मैं कहा यार चल फिर अब जरा मैं अपने भाइयों के साथ ज्यादती कर रहा हूं उनको रोक रोक के। तो फिर मैं कहा यार मैं खुद ही जो है ना इस तरह करूं, क्योंकि ये ज्यादती है। फिर अपने भाइयों को इस तरह कर करके वो फिर कहेंगे यार ज्यादती है भाई, ये तो ज्यादती है ना, कि पूरा दिन अगर मैं उनको रोकूं, मैं उनके कमेंट्स हालांकि रुकवाऊं। मैं आज हालांकि आज मैं कह रहा था सिकर भाई कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो हमें? क्या? नहीं ठीक हो गया ना, ये वंस कितना और ऑल हो बर्दाश्त गया। नहीं, करें, कितना बर्दाश्त करें? राजा अताउल मन्नान साहब और फतेह इस्लाम साहब जो नहीं, आए हैं। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया आपका राजा ताउल मनान साहब और फतेह इस्लाम साहब, आप आए और एक बहाना बना और हमें मौका मिला कि हम इस चीज को एड्रेस कर लें। और मेरे भाई जो है कोई पता नहीं मेरे नाल ही लड़ाई कर लेंदे, क्योंकि मैं रोक रोक के, नहीं यार, जाहिर करीब हो बात है। जानी थी।
हाँ हो भी करीब जाती। जो है अभी कल सारी बात, जाहिद हाँ, भाई मैं हो जाती आपको थी। सबको बता देता हूँ, कल जाहिद भाई मेरे से लड़ पड़े। जाहिद भाई ने चंगा फिर लड़ के इधर आके टिकटॉक पे आती कहते 2 मिनट बाद अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वाह भाई वाह, ये चंगी ड्रामेबाजी है, ये नहीं, इस चंगी तरह नहीं ड्रामेबाजी। कहते, वो कहते अस्सलाम हाँ वालेकुम। हाँ जी, मैं कहा ये चंगी ड्रामेबाजी है। और मैं ये आखिरी बात यही कहना चाहूंगा सीकर भाई कि ये एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये पूरी एडी फैमिली, ये पूरे जितने भी हैं जिन्होंने डीपी लगाई है, जिन्होंने डीपी नहीं लगाई, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि प्राइवेट में हम एक दूसरे की करेक्शन करवाते रहते हैं। जहां जिस भाई से गलती होती है फौरी तौर पे मैसेज पहुंच जाता है कि भाई आपने ये बात गलत कर दी है, इसको करेक्ट करें। ये चीज़ जो है ना, ये एडी की ही खासियत है। और आसिफ भाई, और बात पता है क्या है, देखे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि उसामा को अब मैं कितनी देर होगी उसामा को बोलने नहीं दे रहे, ठीक है, वो है भी शरीफ आदमी। अच्छा मैं चुप कर जाता हूँ, शरीफ आदमी। मैं यहां पर आई थी, हमारी बहन है जमाते अहमदिया की, चले मैं ताकि अगर उन तक नहीं भी पहले पहुंचा तो मैं दोबारा उनको बता दूं। उनका नाम था सुब सवेरा, बहन आई थी, शायद किसी और ब्रॉड पे थी, तो वो बात कर रही थी, तो मुझे फील नहीं, हो सकता है मैं कर गया हूं, तो मुझे बाद में उसामा ने कहा कि सीकर भाई आपकी आवाज ऊंची थी, आपकी आवाज ऊंची थी और फील हो रहा था कि आप ऊंचा उन पे शाउट कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। अच्छा मैं कहा यार उसामा मैंने किया तो नहीं, लेकिन हाँ जी जी ठीक है, लेकिन मैं कहा मैंने किया तो नहीं, लेकिन हो सकता है फोन का एंगल ऐसा हो, मतलब मैं इस तरह तो नहीं करता, लेकिन ये तो फिर बड़ा बैड सीन हो गया कि वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट वी प्रीच। हम दुनिया को कहते हैं कि जनाब खवातीन की इज्जत नहीं करते कादियानी, और हम जो है किसी मतलब शाउट करें और वो भी इस तरीके से। अगले दिन आकर उसामा ने कहा और मैंने आके अगले दिन भाई यहाँ पे खुल के सबके सामने अपॉलॉजी की, और मैं कहा जी माजरत है, ये हमारा बिल्कुल हमारा वो शेवा ही नहीं है, ना हमारे इकदार ऐसे, और हम माजरत चाहते हो अनकंडीशनल, किसी किस्म का वो है ही नहीं कि मेरा फोन यूं था, मेरा फोन आगे था पीछे था ना। तो वो देख लो हमारा छोटा भाई है, उसके ध्यान डलवाया और मैंने अपॉलॉजी की है। मैंने एक दिन जब शातमियत चल रही थी, शातमियत की वीडियो और ऑडियोज पे जब गुस्सा बंदे को आ जाता है जारी बात है, और जो जमाते अहमदिया के ये जितने भी यंग ब्लड, ये गालीबाज टोला गुस्ताखी करने वाला, इनकी शातमियत चलाते हुए एक दिन दिमाग घूम गया था, बहुत गुस्सा आ गया था, और मैं इवन यहां तक कहने पर उतर आया था कि इनको पकड़ो पाकिस्तान में और इनकी उड़ा दो हर चीज जो वहां पे, मतलब अल्लाह माफ करे इस तरह के अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए गुस्से के अंदर। लेकिन साथ ही आसिफ भाई जो है, आसिफ भाई का मैसेज, सीकर भाई ये गलत है, इन्होंने कहा दिस इज हेट स्पीच जो आप कर रहे हो। उसी टाइम मैंने वापस जो है अपना बीपी जो कंट्रोल किया और वापस आके बात को चेंज किया और थोड़ी सी माजरत भी की। तो हमारे ये सारे भाई जो है वो लगता यही होगा कि पता नहीं ये बंदा करता है तो ये सामने बैठा है, भाई जो हमारा भाई ब्रॉड चलाता है, जो ज्यादा टाइम दे वो जारी बात है नजरों में आ जाता है, बस इतना और कुछ भी नहीं होता। ये सबकी जॉइंट एफर्ट है, सब भाइयों की, और हमारा यही खासा है भाई। बाकी गालियां गुलियां माँ बहन दिया तो ऊपर बहनों को बहुत नहीं, हमारा भाई शेवा नहीं है ना हम करते, और वही लीड बाय एग्जांपल, ऐसे नहीं करते। जहां पे भी ये डीपी जाती क्रेडिबिलिटी जाती है, साथ क्रेडिबिलिटी जाती है, और थिंग्स इवॉल्व विद टाइम। जी उसामा भाई माजरत, आपको मैंने उस टाइम टोक दिया था। ओ नहीं, मैंने अब वो बातें तो नहीं दोहरानी, क्योंकि जो स्पेशली मुर्शद भाई ने बात की है, मैं आई स्टैंड बाय इट। मैं सिर्फ यही कहूँगा, और बड़े आसान लफ्ज़ों में उन भाइयों से कहूँगा जो हम खामोश थे क्योंकि हमारे भाई हमारे आगे थे, सीधी सी बात है। अगर आप लोग को मैं सिर्फ जनरलाइज करके कह रहा हूँ, अगर आप लोग को एडी चाहिए ना, मैं कहता हूँ वार के दी ले जाओ, कुछ भी नहीं होता। जब आप लोग चीज़ें उखाड़ रहे थे ना, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, और यकीन माने बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने कहा था कि हम कभी गिरेंगे नहीं भाई है। यकीन माने भूल गया उसामा भी बाबा आदम के जमाने का है, मैं हाँ तो जी, ये भूल गया। अब तो ये भी बाबा आदम के जमाने का। तो हाँ, ये भी आप बोल सकता है कि क्या कौन क्या कर रहा था और कैसे कर रहा था। ये तो जब बैठेंगे तो बात वहां से शुरू होगी, अलिफ से। जी
जो जाती है वो जाती है। आपने मुझे दुख इस बात का कि मौका नहीं दिया गया सबकी तरफ से, चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है। ये वही बात होगी कुरान में, नमाज के करीब ना जाओ, बाबा आगे तक पढ़ ले, आगे के लिखे है। दिस इज द वे यू गाइस डिड टू अस। और आपने जल्दबाजी की है तमाम लोगों ने। अगर एडी चाहिए थी ले जाते, आपको बहुत पहले भी आप तमाम लोगों को कहा था, यकीन माने उस वक्त भी मैंने कहा था आ जाओ। आपने कहा था ले जाओ, जिसने करनी है करे, कोई मसला नहीं है, मैं अलग मैं अपनी लाइफ पे देता हूँ, मैं उधर दे दूंगा। मजाल है कि आप मुझे कहीं और देखो या कहीं नीचे बैठे देखो, या ये नहीं मेरे ऊपर नहीं, मैं उस तरह चलूंगा, कॉज के साथ है। लेकिन मैंने ये बात की थी, कॉज पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस जो मर्जी करो। आप लोग को एडी लेके जानी है, मैं कहता हूँ तस्वीर लेके घर जाके बना के तस्वीर दीवार पे लटका दो और हार भी चढ़ा दो और उसकी पूजा भी करो, घंटा फर्क पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था, और ये जो लोग आज कहते हैं ना ये टीम बन गई है, दैट वाज फॉर वन थिंग, ऑल ऑफ दैट, भाई मेरे जब ये बनी थी ना मैं भी उधर ही था। जब आप लोगों ने आगाज किया था शिर्क छोड़ दो से, तो आप लोगों ने हाय कहा था हाय कि हाय, क्या एडी क्या एक बताए। सोच है। हम्म, मैं बताता हूँ ना क्या कहा था। एडी एक सोच है, एडी एक सोच का नाम है। जो बंदा नहीं लगाता ना लगाए, अगर उसकी सोच के सोचने का नजरिया हमारे साथ मिलता है, एन एडी, एडी भी को कॉपीराइट है, ले जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, ले जाओ, यकीन मानो ले जाओ, कोई मसला ही नहीं, कोई दुख ही नहीं है। लेकिन यार बैक स्टैब नहीं करना था। आते कभी रोका है पहले, लोग समझते हैं कि जी एडी के दरमियान कभी इख्तलाफात नहीं हुए, और तुम लोग को पता चले 4-4 घंटे पिट पिट लड़ते रहे हैं सिर्फ असूलों पे। इनको ये नहीं पता। ये डंडा पीर भाई मुझे कहते थे सामा तुम रात को सो जाते हो, इसलिए तो कहते मैं सो जाता हूँ, जब असल डिस्कशन हो रही होती है मैं सो जाता हूँ डिबेट के दरमियान। क्यों होते? वो कौन से असूल थे, मैं याद कराऊं सबको? नहीं नहीं नहीं, हमने कोई प्राइवेट वो नहीं करनी, छोड़े। नहीं वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। क्या पहले उन मामलात को वैसे डील नहीं किया गया? इस्लामी असूलों पे बात हो रही थी ना यार, ऐसे नहीं ऐसे। और देखिए एक असूल होता है सीकर भाई, मैं ना इस बंदे को क्रेडिट दूंगा, ये जो बंदा मेरे सामने खुला हुआ ना, इसने एक बात बड़ी प्यारी की है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इनको इसी का पास रख लेना चाहिए। लिखता है, लोगों ने अपने इल्म के मुताबिक, हकायक के मुताबिक मयार बना रखे अपने जहनों में। जब कोई बात उनके इल्म के मुताबिक नहीं होती तो वो खिलाफ हो जाते। ओ भाई अगर कोई बात हमारी समझ नहीं लगी, रीजन तो मांगो ना यार, ये बोल रहा कहां से है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात लेके जाओगे तो फिर ये मसाइल तो होंगे। और आई मीन ले जाओ दी यार, खुश रहो, भाई थे, भाई हो और रहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था पीसफुली बातें हो सकती थी। ये सिर्फ एक खास बंदे की तरफ है मेरा। Didn't give one chance to explain. एक चांस दे सकता, नहीं दिया, नहीं दिया। कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या कुछ नहीं करूं? होता, वो मेरी स्टेज जो माँ है वो पार हो गई उसम भाई, वो आगे चला लेकिन गया ले है काम। जाए सिकर भाई। एडी है क्या है? लोगों को तकलीफ है, मैं बात करता हूं, लोगों को तकलीफ है, सीकर 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 सीकर, दिस इज द प्रॉब्लम। उसामा भाई बैठेंगे, ओके बैठेंगे उसामा भाई, अल्लाह से स्टार्ट करेंगे, बैठेंगे अभी नहीं नहीं, नहीं जब नहीं, वक्त मैं आएगा बात ना करूं। तो फिर ये भी हाँ बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, खुश फिर रहे मेरे बताएंगे। भाई। वेल डन सीकर भाई, स्पेशली मुर्शद भाई, जो आपने एंड पे स्टेटमेंट दी, और सीकर भाई जो हमारा मौकफ वाज़िया किया है कि असल हमारा नजरिया क्या था और उसके पीछे बुनियाद क्या है, आर्गूमेंट क्या है, एक आम अहमदी। वी ओनली केयर अबाउट दैट। और एक बात मैं कहूँगा जो आप लोगों ने नहीं एड्रेस की और मैं वो करने लगा हूँ। मैंने किसी को कहते सुना था, और यकीन माने मैं
अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैंने जब मुझे पता चला ना ये काम हुआ है, मैंने एक बंदे की लाइव नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने सुना तो काम खराब होगा, मेरे जहन का भी, उनका भी, और फिर जो नफरत है वो बढ़ जाएगी, नफरतें पैदा हो जाएगी दिल में। आपने कहा था, जो बात मैंने सुनी हुई है मैं बयान कर देता हूँ, क्या पाकिस्तान में अलाउ है? ये सवाल था, छोड़ दे जिसने कहा, मैं किसी और बंदे को पकड़ रहा हूं, अब छोड़ दे इस चीज को। तो पाकिस्तान में मिर्जा साहब की सदाकत लेने का मेयार है? मिर्जा साहब सच्चे दलील दो, कुरान पाकिस्तान में जाके करो। पाकिस्तान में मिर्जा साहब के साथ साहब लगाने का आपको इजाजत देता है? फिर खड़े हो ना यार, कायम एक असूल लिखो और खड़े हो गैरत के साथ, खत्म करो सब कुछ। भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में कादियानी से डिबेट करने की इजाजत है? हाँ, सलाम कर सकते हैं, क्या इस्लाम करते हैं सारे? ये सारे करते हैं। बात बस इतनी सी बात ही। ये जो आपके अटर आपको, या मैं उस बंदे को मिसाल दूंगा, जब 4 माह पहले एक बात हुई थी ना, कुरान हदीस से दलील मांगी थी, बस इतना कहूंगा। बस छोड़े बस इतना खुश रहे आप सब। सिकर भाई, मैं आपको पता है मैं नुतफे की ना, सिकर भाई ऑन द गुड नोट, मैं नुतफा साबित करने को बैठा हुआ उसी तहरीर से कि नुतफे का मतलब क्या है। अच्छा, जो इन्होंने डी कोड कल किया है ना, उसकी डी कोडिंग हम पता है डी कोडिंग कहते किसे है। वो जो नुतफा दिया जा रहा है, उस नुतफे से मुराद क्या ली गई है, काश ही गौर से पढ़ते। अच्छा सीकर भाई, सब भाइयों ने बातें कर ली और मैंने वही सुनाना जब कल कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा था कि गुज्जर साहब ना 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 गुज्जर भाई नहीं 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 सीकर भाई नहीं नहीं मैंने सुना जी, मैंने नहीं नहीं सीकर भाई नहीं मैंने सुना जी यार नहीं 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 मनु बहुत रिक्वेस्ट आई नहीं सीकर भाई आसिफ भाई यार गुज्जर भाई एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। गुजर भाई छोड़ दे गुज्जर भाई ਜਦੋਂ मैं कह रहा ना तो मान लिया करो छोड़ो बात की गल दफा वो सारा जो सारा ना अच्छा मैं आपकी बात कर लूं सिगर भाई, उसके बाद थोड़ा किसी रिलैक्स और को टाइम दे दें। इधर 3 बंदों का मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूं। एक तो मुर्शिद भाई और एक कल्ट बस्टर बहन, और तीसरा आपके बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विल ऑलवेज बी विद यू टिल द एंड इंशाल्लाह। गुजर भाई वैसे कोई कलाम करो, इसको शख्सियत परस्ती कहे या जो कुछ मर्जी। अच्छा सीकर भाई, मैं ना इस चलो उसे नहीं कहता, मैं सिर्फ ये बात बताने लगा हूं वैसे नॉर्मल तो छोटो हो ना कि चलो जिदा चल रही है जी हाँ नॉर्मल ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਏਡੀ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਰਜ਼ਈ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾ ਤੱਕ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਹਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਏਡੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ना मुसलमानों का। और मैं बोल सकता हूँ उसामा एक मिनट, मैंने देखो वो तमाम मुसलमान भाइयों का मैंने शुक्रिया अदा किया था जिन के पास ये हवाला था। उस टाइम वो नईमवान भाई थे, आमिर हक भाई थे, वो सारे जो अराइज भाई थे, क्या भूलना चाहूँ यार, आमिर नजीर भाई थे, जुनेद रफीक भाई थे, कितने भाइयों के, साहिल इनके ईयू वाले भाई के पास था, साहिल कालू के पास था, इन सब सारे भाई जो हमारे सिकंदर भाई के पास था, किसी ने हवाला नहीं खोला उनके सामने। उन्होंने कहा नहीं यार, उन्होंने इनको वक्ता डाला हुआ है, गेम पूरी इनको तैयार करके हम इनकी क्यों खराब करें ये सारा। देखो ये होता है को हमारा थोड़ी था, सब मुसलमानों का था, सब मुसलमान और सीकर भाई मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि भाइयों जो लोग थे ना जिन्होंने ये हरकतें की है, आपने सिर्फ ना 2 बंदे की स्टेटमेंट्स देख के उनको चबाने की कोशिश की है, आपने सिर्फ उनको कॉर्नर करने की कोशिश की। आप चाहते थे वो आपके दर पे आए, आपसे माफिया मांगे। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर किसी ने इमोशंस में, गुस्से में कुछ स्टेटमेंट दिया, आपने उसके साथ खेलने की कोशिश की है और आप हमें बताओगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं? शर्म करो।
कोई बात कोई बात और दूसरी बात, ये जो केके भाई हमारे आज का रोजाना आ रहे हैं, ये केके भाई सीकर भाई हमारे साथ कैसे जुड़े थे, याद है पहली दफा जब आए हाँ बिल्कुल, ये भाई हमारे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये पहली दफा आए, इन्हों थोड़े अग्रेसिव भाई थे, लेकिन इनको हमारा काम अच्छा लगा, भाई आए हैं, बातें की हैं, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो अब क्या कहते हैं उसको गुजर भाई, वादे काटे नाल नाल ने। सिर्फ अपने भाइयों से, तमाम मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट है कि देखो वो ओपन आइज, वो सफिया बहन या कोई भी, जब इनमें से बात वो करता है जो उनके मिजाज के खिलाफ जाती है, तो वो लोग उनको गालियां देते हैं, वो उन पर फतवे लगाते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, कंडेम करते हैं ना, कंडेम करते हैं ना, उनके साथ खड़े होते हैं। क्या आप कादियानियत की नफरत पे उनके साथ खड़े होते हैं या असूल पे साथ खड़े होते हैं? तो मेरे भाई इतनी सी बात है कि जब आपके थोड़े से भी मिजाज के खिलाफ बात हो तो मेरे भाई थोड़ा सा हौसला किया करे। ये कादियानियों को सूट करती है, ये बेशर्मी वो करते हैं, हम मुसलमान नहीं करते इस तरह। गुजर भाई बरकत है। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਈਡੀ ਉੱਥੇ ਉਗਾਈ ਸੀ, समझ आई आ? ठीक हो गया, चलो चलो ओदा भी मिसरा आ गया जी। बड़ा साहब भी आए यार, बड़ा साहब को भी जी अस्सलाम ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੱਥ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬੰਨੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਾ यार यार मैं ते ए कहन लगा सा कि पगलो रुलाओगे क्या। मैं लेट ज्वाइन किया है ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੀਕੈਪ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਏ थे कि नहीं। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਕੈਪ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ नहीं रहना। खाना आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूं, आप भी करना चाहिए, मैंने काफी रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके ओके ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ जी जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਵੇ, ਫਤਵੇ ਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸਲ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲकुल ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਾਈਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਇਸਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਫੈਬਰਿਕ ਕਾਮਨ ਹੈ? ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ सर जी ਅਸੀਂ बिल्कुल हर लिहाज से वी आर वन। अफजल भाई मैं सिर्फ टोक रहा हूँ, हमारा ये जो नैरेटिव था ना, ये जो टॉपिक चल रहा, उस नैरेटिव को बनाने के लिए अफजल भाई ने बहुत मेहनत की है, हम नहीं इनको बिल्कुल माशाल्लाह। इवन रात वो अफजल भाई की आधी बात थोड़ी सी पकड़ के अब बिल्कुल बिल्कुल जी आपने हक का साथ दे दिया, आपने वो सवाल ही नहीं उनको करने दे रहे थे, तो लेकिन ये कि बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त जो है ना यार सिकर भाई, मुझे तो गुजर भाई से डर लग गया अब तो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਗੇਨ, ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਬਰਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। बिल्कुल बिल्कुल सही गल। और वन शुड नॉट बिकम एम्बिगुअस, मतलब है कि शको शुबे च मुब्तला नहीं होना चाहिए, फिर एक इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए एक दूजे पे। ट्रस्ट है बेटा जी। एक बात और है जी जी अफजल भाई, एक बात और है कि ना 6-7 अगर लाइव्स लगी हुई हो ना, और वहां पर हर लाइव पे एडी का कोई बंदा बैठा हो या आप जैसे भाई बैठे हो ना, तो सारी की सारी लाइव से ना सीकर अकेला सुन रहा होता है, सारी की सारी, इसलिए आप वाह सीकर साहब, मैं फॉर द रिकॉर्ड एक गल मेंशन करा। जी 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 बड़ा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਵਾ ਰਹੇਗੀ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫॉर द ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫॉर द ਰਿਕਾਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं समझना इस गल ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं समझना इस गल ਕਿ बिल्कुल ठीक कह रहे हो ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਐਂਡ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਵਾਟਐਵਰ ਕਮਸ ਮਾਈ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮਿਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਬਣ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ। ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? मैं बिल्कुल जनाब वड़ैच साहब मैं फॉलो बड़े अरसे तक करके होया ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਰੈਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡੀਸੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वाह कोई ग्रेस भी होती है। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, हाँ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਵੂਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਦੀ, ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਲਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ क्या कहते हैं उन्होंने शख्सियत क्या कहते हैं उसको, शनासी को क्या, मर्द शनासी तो मर्द शनास मैं अपने आप को बड़ा अच्छा समझदा सी। अजकल मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा मर्द शनास हाँ, लेकिन इन्नी अख है वड़ैच साहब कि सानू ये पता चल जाता है कि कौन बंदा कित्थों बोल रहा है ते की बोल रहा है। ते मैं इसलिए क्या कि कई बारी मैं लोगों को कहा कि जो मैं पहली बारी ही सुन लिया सी ते मैनू समझ आ गई सी। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਓ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ हर बंदा सर एक हीरा बंदा है। वैसे तुहाडे च कमाल है यार, वैसे अल्लाह ताला दी बड़ी माशाअल्लाह एक खास करम तुहाडे सब और ये साडी खुशकिस्मती है कि ये वजह वेखो ना तुहाडे वर्गे लोग इस मिशन नूं मुयसर ने। अल्लाह ताला दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबूवत दी जिम्मेदारी लैण वास्ते कित्थों लोग लिआंदे ने और कौन लिया के इत्थे जुड़िया है। माशाअल्लाह इट्स अमेजिंग। अल्लाह ताला सब नूं जज़ाए खैर दे जनाब। आमीन आमीन। इब्ने आदम भाई ने ये बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल यार इब्ने आदम बड़ा खतरनाक बंदा जी। ये वाकई खतरनाक। कल इस बंदे ने 5-6 बारी ये सारे कमेंट बंद कराए ने इस बंदे ने। ओए ओए एक कल्ला बराड नु लॉक करा दिंदा सी। एक कल्ला ही शेर है। एक कल्ला ही शेर जी, कल्ला ही काफी। अच्छा नीचे ना मेरे ख्याल से आमिर भाई भी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो काफी देर से बैठे हुए हैं, वो शायद देख रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, तो मैं उनको भी लेना चाह रहा हूँ कि वो भी ऊपर आ जाए। मैं नीचे जा रहा हूँ, आप उनको ऊपर ले। जी मास्टर भाई राती तो आड़ी गैर हाजिरी लगी है।
जी जी, क्या कह रहे हो साहब भाई? अच्छा चले गए हैं वो। नहीं, मैं यकीन माने, मैं ना आज ना अमर भाई को ढूंढता रहा हूँ, मुझे उनसे एक चीज सीखनी थी। आप बात कर ले, फिर मुझे 5 मिनट अमर भाई के साथ हाँ जी, देने हाँ हैं जी, end पे। जरूर मुझे जरूर। काम अगर वो ठीक है। यार अगर वो फ्री हुए अगर तो, फ्री क्योंकि हो अक्सर तो वो कहते हैं कि मैं कॉल आती तो फिर वो मैं अक्सर डाल देता होता हूँ कॉल, तो वो फिर कहते हैं कि आप मेरा वेट किया करो, तो मैं कहा चलो कहीं वो बिजी ना हो। मसला ही खैर मैंने नहीं देखा भी है। होगी। चलो आओगे फ्री तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। ऑन दी अदर साइड, ठीक है भाई, वो डिकोड करना है थोड़ा सा, या फिर कल पे डालना है? मेरे ख्याल में अब साहब भाई उसको ना फ्रेश लेंगे कल पे। आज एक दफा ना ये, कल और पे मैं हाँ। सारे भाइयों को एक पैगाम दे रहा हूँ, मेरे भाइयों, वो कहते नहीं वो रोकता 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 रोकता, ये वाकई वैसे मैं हूँ इसी तरह गई कि ना यार, नहीं 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 नहीं, तुझे कोई जरूरत नहीं, जो कोई जरूरत नहीं थी। एकदम मैं आप सब तो पहले बंद क्या बात है ना, ठीक है, लेकिन भाइयों, वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल, कोई हमें दे गाली, कोई हमें कोई बात कहे, कोई कादियानियों को साथ बिठाकर हमें गाली दे, कुछ भी करे, मैं कहता हूं हमारे घर वालों के नाम बताए, हमारे घर वालों पर बात करे, हमारी जाती जिंदगियां खोल दे, कुछ भी कहे, कुछ भी, मतलब वो हर चीज को भूल जाए, हर चीज भुला दे, साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा भुला दे, कुछ भी कर दे। मेरे भाई दुख बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो है वो सामने, और जात आपकी नहीं है। जात सामने होती तो कादियानियों से गालियां क्यों खाते भाई? बुरा नहीं लगता क्या? हमारी माई बहनें बेटियां जो है वो, इसलिए उनको क्या पता हो कि हमें क्या, उनको क्या गालियां पड़ रही हैं इन गंदे गलीज कादियानियों से? उनको पता होगा? नहीं पता होगा। तो उनको मतलब गालियां खाने के लिए तो नहीं ना वो, लेकिन क्या है कि भाई जो पैगाम देते हैं वो चुपता है। अब वो पैगाम देना हमारी मजबूरी, हमारा हक है, जो हमने बयान करना ही करना है, हमारे पे फर्ज है वो बयान करना, वो कुफर बयान करना हम पे फर्ज है, तो हम लोगों को हम क्या कर अच्छा सकते हैं? दो चार चीजें मैं क्लियर कर लूं आपके साथ, क्योंकि सारे भाई बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी एंगल था, जो जो क्वेश्चंस है, आज सारे आपने कवर कर लिए हैं, ऐसा ही है? दैट्स इट, हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं रह गया पीछे। स्पीकर भाई ये अपना होस्ट होस्ट खेलने लगे हैं अभी, इन्होंने कहना होस्ट होस्ट होस्ट। ये वही कर मैं लगे। मैं एक तीली लगा दूं किसी प्यारी ना सी? ना 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 मुझे ना, नहीं याद है। तीली तूली मैं कोई मैं नहीं। सिर्फ इस चीज की जो है ना, नहीं नहीं, बड़ी खुशी की बात है। जी जी, कल लगा आपने दें। इतनी अच्छी बात की कि गम भी, यानी कि परेशान ना हो, दुख है, लेकिन आप ब्राइटर साइड पे देखे। मुझे ना सिकंदर भाई ने एक बड़ा टॉप का रेफरेंस भेजा, तो उसका टाइटल था खुशी में गम और गम में खुशी का ख्याल रखे। लो, सिकंदर भाई ठीक भी है। जालिम आदमी। तो दूसरी बात ये है, सिकंदर भाई बात बड़ी डाडी है, जी हजम होना मुश्किल है, वो ये है, आपके साथ मैं मुखातिब हूँ, ठीक है, इस दफा पहुंच हेलो। जाएगी बात जरूर। जी जी, आपका ईमान गवारा, आपको आपकी गैरत होनी चाहिए। आपका ईमान आपको क्या गवारा करता है कि एक अहमदी दिल में मिर्जा साहब को सलातो इस्लाम भेजे, ये उन्हें दिल में नबी माने? ना सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में दिल के अंदर। ओए ओए ओए। हाँ, फैसला करो फिर बैठ के दिल का भी। अच्छा, बताओ। वैसे उसकी मुझे समझ नहीं आई कि यार वाई, बल्कि उसका मैं नाम ले सकता हूँ, मैं उसका नाम ले सकता हूँ, मैं इतना ही कहूंगा, ट्रस्ट इस्लाम भाई। क्यों? नहीं, उसकी बात नहीं, किसी और को मैं कह रहा मैं था। समझ गया हूँ, मैं एक और बंदे की वो बस ठीक इतना ही है, कहूंगा, लेकिन ये हाँ, मुझे इसका भी ये बड़ा दुख हुआ है मैं उसका। बस इतना ही कहूंगा कि ट्रस्ट इस्लाम भाई, क्यों यार, क्यों यार, क्यों? वजह क्या हुई? ना यार, ये नहीं सोचा था यार, पता नहीं यार, बहुत उन्हें मायूस किया ट्रस्ट इस्लाम भाई। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। होगा रोजे महशर हिसाब, जीता कौन और हारा हारा कौन, कौन। इंशाल्लाह। ठीक होगा, ठीक होगा, कोई बात नहीं। जी डंडा पीर भाई, आप कुछ कह रहे थे? चलो वो पीछे टुर गए। ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਕੀ ਯਾਰ। Summarized everything.
नाइस। नहीं जी उसामा सॉरी भाई, मेरी खुद बस हो गई थी, अल्लाह की कसम, रोक रोक के मैं ऊपर से मुझे फिर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, उनको कोई रोक नहीं रहा, ये क्या बात हुई, भाई रुक जाओ। जाहिद भाई का लड़ पड़े प्रॉपर मेरे से, लड़ पड़े थे, इधर आके अस्सलाम वालेकुम क्या बड़ा भाई, बड़ी जाहिद भाई ड्रामेबाजी इसलिए है। लड़ पड़े, जाहिद भाई ਬਈ इसलिए ਵੈਸੇ लड़ ਆਪ पड़े थे। ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ हाँ, ਕੰਮ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। साहिल जाहिद भाई, जाहिद हेलो, हमने हम ख्वाब से भी जाहिद भाई आउंडे जाहिद भाई इस वजह से लड़े थे कि आपने उनको ड्यूटी दी थी कि साहिल कालों को संभालें, तो वो संभाले नहीं जा रहे थे उनसे। अच्छा, मैंने साहिल कालू कॉल की, साहिल कालू सुन ही नहीं चाहता, इतना बिजी इंसान है। नहीं उसामा भाई, मैं वो सुबह माँ उठा, यकीन करें मुझे ना कुछ नहीं पता कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मैंने अभी साहिल कालू को ना मैसेज कर दिया सुबह से उठ के, मैं कहा यार साहिल भाई क्या भी है यार, खुदा दा वास्ता है बस कर दियो, रुक जाओ, सबर कर लो। साहिल कालू कहता मैं तो कुछ कीता भी नहीं होया कि क्या, मैं कहा हले नहीं कीता तो ये मैसेज आया, कीता तो कितना लंबा होता। हाय 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 हाय, कोई नहीं यार, मैं कोई कह रहा बात हूँ सिकर भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि delete जो कर जो रहे थे। सवाल है, नहीं। जी जी, क्या डंडा पीर भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो जिस जिसको इश्तिहाल और सवाल थे सब आपने एड्रेस कर दिए हैं। वी बैक टू अवर जो हमारा फोकस है, कल से वो दोबारा उसी पे दोबारा शुरू होगा। नहीं आज भी उसी पे था डंडा पीर भाई, आज इनका खोला है दजल, और आज तो मौका बन गया, हाँ आज एड्रेस हो गया, और ये जरूरी था, ये जरूरी ठीक था, हो गया ना। मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल। दो टोक मौकफ जो है वो आपने पेश कर दिया है। हर सवाल जो हर चीज हर एक के बारे में जो जो आपने कहना था वो कह दिया। कह ठीक, दिया। अब मैं मतलब ये है कि कल से हम जब से भी हम ब्रॉड लगाएंगे वी बैक टू अवर जो हमारा फोकस है, जो हमने काम करना है। बिल्कुल ऐसे, और मेरे इसके सारे बाद भी जितने भाई हम हैं, इस डंडा पीर भाई जी मैनू तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी रोकना पै ਰਿਹਾ ਸੀ वैसे, जी बिल्कुल ठीक है। एक वक्त था ये। चले बस सीकर भाई, बात ये है कि जहां आप खड़े होते हैं ना वहां से एडी ओ यार आसिफ भाई यार जा दियो आसिफ नहीं भाई, नहीं, ये बात डंडा पीर और भाई, राती आपने मैनू वो क्लियर बोलन मेरी नहीं सी बात दे रहा को। अपनी ब्रॉड ते जहां खड़े होते हैं तो वहां से शुरू होती, बस कर दे। अच्छा देखिए, मैं आपको ना एक बात बताऊं, कल साहिल खान कह रहा हूँ, साहिल कालू भाई की एक मैंने वो देखी रील, उसमें इन्होंने गाना एक लगाया हुआ था, दो और गले छोड़ और दे पता छोड़ नहीं दे क्या। आसिफ भाई छोड़ दे। नहीं, और सुन तो ले यार। यार, तो बंदे को बात भी पूरी करने अच्छा दिया करें। चले मैंने सुना है आप वो फिरौन बन पूरी गए हमारे लिए जो है ना, सिकर भाई। उसको डिकोड किया गया है कि ये जो नेक्स्ट वर्ड है इसके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। अच्छा। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, और हमारे कुछ टीम मेंबर्स ने उससे सीखा कि अच्छा इसका ये मतलब भी होता है, इसका ये मतलब भी होता है। हम खामखा में नाराज होते रहे हैं, तो ये मैं बस देखें, बताना चाह रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिर्जा नासिर साहब ने कहा था कि हम लुगत की तमाम किताबें खोलेंगे, हेलो उसमें वो लफ्ज क्या था, वो जो एक लफ्ज है, बड़ा गंदा सा लफ्ज है, गाली है। ज़ुरियतुल बगाया, ज़ुरियतुल हाँ, बगाया। उसका तमाम मतलब देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन से वाला कम दर्जे का सख्त है। अच्छा, और वो उस साइड मेरे पे साथ ना, का उस मतलब साइड था। पे इग्नोर। अच्छा सिकर भाई, मैं फिर राजा साहब पे बात करना राजा साहब, पता नहीं हम कमजोर हुए हैं या ताकतवर हुए हैं, लेकिन इतनी ताकत जरूर रखते हैं, आप दोनों को इधर आके फिर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। हाय हाय, नहीं कल वाह। किए ना, और देखे भाइयों किया है कल इन्होंने, मतलब लोगों को आधा सच बताया, जंप मार के गुजर गए। पहले तो मेरा दिल था जुफ्ती पे रखते, जुफ्ती बताओ ना भाई, चलो जी जुफ्ती चल रही बिच्छुओं की। फिर उसामा भाई ये नहीं बताया गया कि आधा क्यों एक्सप्लेन किया, खाली या शम्स क्यों एक्सप्लेन किया गया, या कमर क्यों नहीं यूज किया गया पहले। फिर इसी तरह मतलब कमाल लोग हैं यार, ना उन्होंने वो क्या किताब पढ़ी। क्या इन्होंने, मेरा आपसे सवाल है, क्या इन्होंने पूरा यानी कि वो आर्टिकल पढ़ा है पूरा एंड तक, या फिर वहां तक ही पढ़ के मैंने छोड़ दिया? यकीन करे मैंने एंड पे मैंने इतना देखा ही नहीं, वो जो मेन ओहो। पार्ट था वहां से मैंने देख लिया था, और बस मैं कहा चलो ठीक है ऐ सिस्टम है वो, मैं कहा देखे जी चलो इतना फिर मैं आपको खुशखबरी दे दूं, हाँ, जब डी कोड करेंगे ना, मैं इसी एक और सोर्स, और इसी सोर्स है, वो सोर्स जब आएगी तो आएगी, नुत्फे से मुराद क्या है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक ये जो कहते हैं ना कि औरत एक एग्जाम्पल के तौर पे
ना बाबा ना, गौर से पढ़े। डी कोड ऐसा करते हैं हम आपके लिए, डी कोडिंग की क्लासेस लगाते हैं। एडी टीम की तरफ से आपको डी कोडिंग की क्लासेस, ठीक है? आप आए, नीचे बैठे, हम आपको डी कोड करना सिखाएंगे जिस तरह आपको बहुत पहले एडी ने सिखाया था तरबियत सवालों क्लास। के जवाब कैसे हाँ देते हैं। यार वो बड़ा मजेदार था। पहली बार मैंने यूज किया था वो मार्कर और एडिस लाइव पे ना स्टूडियो में, बड़ा ही शुगल था कि जवाब कैसे दिया जाता है। उसको भी राजा साहब मैंने भी जुड़े थे सर। ज्यादा सब जुड़ जाते ने। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ करो कि एक्सप्लेन मेनू क्यों जुड़े दे हो। वैसे एक बड़ी अजीब सी बात है जब ये पढ़ रहे हैं इसको बता रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। इब्ने आदम आपका भाई, लुत्फा जो है इब्ने आदम भाई, और आप मुझे बताए लोगों को क्या कहेंगे, कुफर लिखिए तुसी भी की कहते हो। वो कहते हैं नुत्फे में आपको क्या मसला है, तो मैंने नीचे लिखा खा लो तो नहीं गालियां, अस्तगफिरुल्लाह। सॉरी। यानी देखो तुम लोगों को कोई मसला ही नजर नहीं आता और तुम लोगों को पता ही नहीं लग रहा किसकी बात हो रही है, कौन है ख्वाब में, कौन है चांद, कौन है सूरज, कौन किसको क्या दे रहा है। और वही एग्जांपल जब मैंने रियल टाइम पे उनको बताई, मैं अभी रिपीट नहीं करता, मैं रियल टाइम पे बताई तो मुझको माँ बहन की गालियां दी हैं उन्होंने। यानी बुरी लगी है वो बात, इसका मतलब है कि वो अच्छी नहीं थी कोई बात, कोई उसमें कुछ था। इब्ने आदम का उनका तो मैं कहता 36 का फिल्टर ही नहीं है। मैं हैरान हूँ, यकीन माने ये सोच रहा हूँ फिल्टर नहीं है इस बंदे का। देखिए रियल टाइम एग्जांपल दे रहा था कि आप अगर कोई चीज़ पेश कर रहे हो और आपको कोई बुरी नहीं लग रही उस बात में, अल्लाह के लिए बुरी नहीं लग रही, घर वालों के लिए बुरी लगी है। और नीचे बहन कह रही है कब ब्रॉड कब बंद होगी। बाजी कर देते हैं आप थोड़ा वेट कर ये हमारी ब्रॉड ही बंद करा रही होती है, पूछ रही होती है कब कर रही है बंद, जान छड्डो साडी। वो कह रही मैं इतने ज्यादा कमेंट्स ब्लॉक कर रही है, मैं थक गई हूँ, वो ये कह रही। नहीं हमारी बहनें माशाल्लाह सुनती हैं, सपोर्ट करती हैं, नीचे कमेंट्स करती हैं, अल्लाह ताला जज़ा दे इनको भी। आमीन आमीन आमीन। तमाम वो भाई, तमाम वो बहनें, यकीन माने मैंने कल भी बात की थी, लोगों ने पता नहीं कैसा सोचेंगे, लेकिन एक बंदा अगर हवाला लेकर आता है, एक बंदा उस पर नैरेटिव बिल्डअप करता है, इट मीन्स नथिंग। अब अल्लाह 2 दिन बोलोगे दैट में पढ़ा हुआ कोई अहमियत नहीं रखता, उस पर नैरेटिव बिल्ड 2 दिन किया, 3 दिन किया, हफ्ता किया, सो व्हाट। फ़र्क तब पड़ता है जब तमाम भाई सुनने वाले उस इंफॉर्मेशन की, उस नैरेटिव की रिस्पेक्ट करते हैं और उससे आगे फैलाते हैं, एंड दे टेक इट सीरियसली। और सिर्फ ये नहीं कि कहने का मकसद ये कि तमाम जितने भी हमारे भाई बहन हैं, कोई क्लिप रिकॉर्ड कर रहा है, कहीं जाके सवाल कर रहा है, नाक में दम किया हुआ है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल टीम। इट्स नॉट बाय डेफिनेशन ओके तुम ये वो सब्सक्रिप्शन है तुम आज टीम का हिस्सा हो, फैमिली नहीं। That's it. This is AD family. सीकर भाई आपने पीटीआई गुलालई कभी सुना? गुलारी पीटीआई नहीं गुलालई वो क्या नाम था उसका पूरा? नहीं उसका पूरा नाम क्या था भला गुलालई का? क्या नाम था भला उसका? बाकी ठहर जाए, उसका नाम ही जेन से निकल गया। मैं आपको बता दूं सिकर भाई को बाकी आप समझ गए होंगे आगे। मैं समझ गया हूँ बल्कि मैं आपको असल बात बताता हूँ, मैं आपको असल नाम बताता हूँ। आयशा गुलालई। हाँ आयशा गुलालई। आयशा गुलालई ये भी थी, एक कैरेक्टर आया था। बल्कि आपको अकबर एस बाबर याद है? एग्जैक्ट अभी वो बोलने लगा था सर्च करने दे। समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे, ये एक इशारा था। मैंने अकबर को इसलिए नहीं लिया, वो फिर भी थोड़ा मर्द का बच्चा नहीं। चले कोई नहीं। वो आज इब्ने आदम भाई आयशा गुलालई यार, वो उसकी वैसे वो एमएनए बनी है इस बार की नहीं बनी? क्या करें, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कहीं भी नहीं आई। वो कहती थी
कि एक कमरे में उसको इमरान खान को लगा दो, एक में क्या कहते हैं उसी में मुझे देखो कि उनमें कौन जीत के बाहर निकलता है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਓਏ ये थी उसकी कॉन्फिडेंस mental ਤੇ ਹੈ ਨਾ level। कॉन्फिडेंस ਤੇ है कॉन्फिडेंस देखे हैं अब उसका। कॉन्फिडेंस लेवल पे है तो बस वही है पीटीआई गुलाल। हाय हाय ये हमारे यू वाले भाई शहजादे भाई है ठीक है बगैर डीपी के हमारे जो है शेर है क्या बात है क्या बात है ये चंदा भी दे रहे हैं कि नहीं हाली साहब और भाई चंदा 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 इनको दे रहे हैं? माफ कर दिया गया है, ये मेरी स्पेशल मेरे मुरीद है। ओ यार लंच रख लें, चंदा ना रहने दे, उनको दोपहर का लंच भेज दिया करो। उसामा भाई जिगर भाई, कभी इन्होंने भी मुझे- बकरी घास से दोस्ती नहीं करती उसामा भाई आपने अपने मुरीदों से चंदा माफ करा दी आप समझे नहीं है, ये वो मरीद है जो सबसे चंदा बटोरेगा और उससे अच्छा मिल के आएगा। अच्छा 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 क्या अच्छा ये करें बटोरने ना। वाला है मजे खुद नहीं देगा, सबसे मजे की बटोर बात है के सीकर भाई, लाएगा। इन्होंने कहा कि डीपी नहीं उतारनी और खुद डीपी लगाई नहीं। ऐसे रख यार वो एक बंदा है यार सच्चे भाई की लाइव पे, कहता है तुम्हें पैसे मिलते, कहते कौन सा फोन यूज कर रहे हो, मैंने कहा आईफोन। तो क्या कहता है कि और क्या था सीकर भाई जब उसने कहा था हार्ट टूटे तुम्हारे चंदा लेते। यार वो जो गुस्सा करके गया था राइट यार वो रिकॉर्डिंग थी कहीं पर नहीं आपने डाउनलोड की थी, आपने कहा था निकालेगा उसी वाले लेक उस वाले लेक ओए वाले यार वो पता नहीं डाउनलोड मैंने की तो थी वैसे लेक वाला आपने चला भाई यूट्यूब पे, तो उसी के बाद था हुआ था फौरन जब वो आया था। चढ़ा हुआ नहीं है चढ़ा हुआ था यूट्यूब पे अब दोबारा यार यूट्यूब पे लगाना पड़ेगा अंडरस्टूड। वो बड़ा मजा आता, वो आया कहता है कि चंदा लेते हो शर्म नहीं आती, मैंने कहा बस ऐसे ले लेता हूँ। कहते हाथ चलते हैं, मैंने कहा हाँ चलते हैं। कहता है हाथ टूटे हुए तो नहीं है, मैंने कहा तो कहता जा कम कर मजदूरी कर। तो बाद मुझे पता चला लो जी तो बात तो जमात की हो रही है, वो अपने खलीफा को कह रहा था। उसामा भाई वैसे जब वो कर रहे थे ना हम वो डाउनलोड वीडियोस बचा रहे थे सारी राइट फटाफट तो उसमें मेरा यकीन करे इस वो अहमद अली वीडियो से ना एक वखरा ही लगाओ यार और यकीन माने पहली बार वो डाउनलोड नहीं हुई, वो वो जब तो मैंने मुझे पता नहीं था, मैं अपने तरफ से करके चला गया, बाद में मुझे याद आया मैंने क्या खोला तो मेरे सामने वो आ गई, तो मैंने ये तो डाउनलोड ही नहीं की, कहाँ पे है। फिर हाँ। पता चला ये आपने लाइव के तौर पे अपलोड किया। लाइव के तौर पे थी वो Then I went back and downloaded all the live. उसको वो यार बड़ा उससे प्यार है ये हमारा टॉपिक ही जो है ना समझ लें अस्सलाम वालेकुम। बड़ा हमारा टॉपिक था यार है बल्कि लेकिन वालेकुम सलाम यू वाले भाई वालेकुम सलाम। भाईजान आपको वो मैंने शेक्सपियर के नॉवेल्स जो हैं वो मैंने शेयर कर दिए थे, आपने देखे कर होंगे। दिए मैंने चलो। बड़ी देर शुरू भी कर दिए थे। ठीक है बेहतरीन है फिर तो मतलब पूरा रिकॉर्ड बन गया है ना जी जी पूरा रिकॉर्ड है मैंने। हाँ उसी को तो मैंने सुन लिया था मैं समझ गया फर्स्ट 10 सेकंड्स आपने कहा है ना जिस वाले में जी जी वो मैंने सुन लिया था ये- फर्स्ट 10 सेकंड्स ये पहला मुरीद है जो मुर्शिद को छोड़ के उसके मुर्शिद के साथ राब्ते में। अरे सामा भाई ये देखे फिर आपकी नहीं ना फिर वो